हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। आज बाबा की 19 सितंबर 2022 की साकार मुरली है। आज मीठा बाबा हम बच्चों को याद में पक्का करने के लिए कहते हैं कि भोजन भी करो तो बाबा की याद में करो। अगर भोजन करते बाबा की याद है तो जैसे ताकत आ जाती है, तंदुरुस्त बन जाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में जो गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो ये तुम्हारा ही गायन है जो अंत में होगा। और पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों को याद, पढ़ाई और पढ़ाने वाले दोनों को याद करो। जितना पढ़ाई याद रहेगी उतनी एम ऑब्जेक्ट भी याद रहेगी। और पढ़ाने वाले को याद करेंगे तो इतना ऊंच पद पाएंगे राजई में। बाबा आज पूछ रहे हैं, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? पुराना शरीर छोड़ो, बाप के पास जाने की जरूरत। खुशी से कर रहे हो। दुनिया में मरना दुख की बात होती है, लेकिन यहाँ तो हम आत्माएं घर जाने की खुशी है, इसलिए घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा ने कहा तुम अपना यह पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे। एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, गुटका न खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। अंत मते सो गति का जो गायन है, बाबा कहता है याद ऐसी हो
जो अंतिम घड़ी में बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसलिए गुट का प्रूफ बनना है। अभी तो कोई चिंता कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हम गॉडली स्टूडेंट हैं, मीठे बच्चे। तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट को पता होता है हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाले को भी जानते हैं, और एम ऑब्जेक्ट उद्देश्य और प्राप्ति क्या है वह भी अच्छी तरह से जानते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य ये भी जानते हैं। पढ़ाई कौन सी है वो भी जानते हैं, पढ़ाने वाले को भी जानते हैं। अभी तुम सब जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। तुम क्या पढ़ते हो? राजयोग। यह भी जानते हो हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। और पढ़ने वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे हम फिर से पढ़ रहे हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे पास ही है। भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं। यह कोई कम बात थोड़ी है। यह भी बच्चों को पता है कि भगवान एक है और भगत अनेक है। इससे सिद्ध होता है बाप एक और बच्चे अनेक होते हैं। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे। रचना को रचता द्वारा वर्षा मिलता है। रात को प्रश्न पूछा था ना, बाप को कैसे पहचाना जाए? बाप खुद कहते हैं हमने तुमको बच्चा बनाया है, तब तो सामने बैठे हो। हम तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ, जिससे तुम सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए ना। तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक ही राज्य था, सारे विश्व पर राज्य था। तो तुम बच्चों को चित्रों पर बैठ समझाना है हम क्या पढ़ रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं क्या पढ़ा रहा है। यहाँ तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ रहे हो, तो तुमको मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़ेगा।
हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। इस पाठशाला में बूढ़े, जवान, बच्चे सब पढ़ते हैं। यह वंडर है ना। पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है। सत्संग में तो सब जाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं। उनको कोई भगवान नहीं जानते, उनको कोई भगवान नहीं पढ़ाते हैं। तुमको तो भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। ये चित्र तो घर घर में होना चाहिए। माता पिता, मित्र, संबंधी जो भी आए, उनको समझाना है कि हम यह पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है। नाम ही है सहज ज्ञान, सहज राजयोग। राजा जनक को भी सेकंड में ज्ञान मिला और जीवन मुक्त हुआ। मनुष्य भी कहते हैं हमको जनक मिसल ज्ञान चाहिए, जो हम गृहस्थ में रहते पा सके। यह तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। मनुष्य से देवता बनना है। देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है। सर्वगुण संपन्न, यह है मृत्युलोक, वह है अमरलोक। पतित दुनिया आसुरी, पावन दुनिया है दैवी दुनिया। पावन दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना है। लक्ष्मी नारायण पावन थे ना, अभी तो वह है नहीं। यह तो पतित राज्य है, फिर से पावन बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण में सभी का प्यार रहता है, तब तो बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हैं लक्ष्मी नारायण के कलयुगी दुनिया में। श्री कृष्ण का तो छोटा छोटा मंदिर बनाते हैं। जैसे बच्चों का होता है, उनको ये पता ही नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम समझा सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था और कोई के चित्र है नहीं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी मशहूर है। लक्ष्मी नारायण और सीता राम की डिनाइस्टी थी। फिर द्वापर कलयुग होता है, अभी कलयुग का अंत है। हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले राजयोग सीख राजाई प्राप्त की थी। बरोबर वह संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी पति दुनिया है, इसलिए परमपिता परमात्मा को आना होता है। गाते भी है पतित पावन आओ, वह तो निराकार ठहराना। श्री कृष्ण तो प्रिंस है सत्युग का, वह कैसे आकर पावन बनाएंगे? तो समझाना पड़े कि साकार को भगवान नहीं कहेंगे। दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं। वही लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, गॉडफादर, सर्व का दुख हरता, सुख करता है। बाप जब दुख हरते हैं तो सुख भी देते होंगे ना। सिर्फ हरते नहीं है, लेकिन उसकी एवज में देते भी है। तो मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो कि बाप दुख हरता सुख करता, दुख हरता सुख करता है। वहां तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं।
यहाँ तो सब सुनते ही एक से हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे से ही सुनो। भगवानोवाच जरूर किस तन में आएगा ना। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया है 5000 वर्ष पहले भी संगम पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए। जो ब्राह्मण फिर देवता बने थे, अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। कल्प पहले भी सीखे थे। समझेंगे यह तो बड़े निश्चय से बोलते हैं। भगवानोवाच मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बना था। अक्षर तो बरोबर गीता में है। राजयोग से हमने राजाई पाई, फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ। अभी रावण राज्य पूरा होता है। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। और पाठशालाओं में ऐसे नहीं कहते कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। यह तो बच्चों की ही बुद्धि में है। कहते हैं कि मैं फिर से राजयोग सिखाने आया। उस समय महाभारत लड़ाई लगी थी। पांडव गीता सुनते थे। तुम हो रूहानी पंडित। हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडित, थक मत जाना। बाप कहते हैं ना, गीता जरूर भगवान ही सुनाएंगे। है भी भगवान वाचन। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। भगवान है ही निराकार। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म लेकर कुछ किया होगा ना। वर्षा दिया होगा। बरोबर सतयुग में सूर्यवंशी देवता थे। डिनाइस्टी में तो बहुत होते हैं ना। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन्हों की भी डिनाइस्टी चलती है। जैसे अभी रीजन में कैसे डिनाइस्टी चलती है, फर्स्ट फिर सेकंड, फिर अभी आया जो वो थर्ड। तो बाबा कहता है सतयुग में भी ऐसे ही गद्दी लक्ष्मी नारायण की ही कही जाएगी। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे नंबर देंगे। यह भी ऐसे है। तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। यह ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़ी भगवान हूँ। इतना स्पष्ट ब्रह्मा बाबा भी क्लियर कर रहे हैं। बनाने वाला तो दूसरा होगा ना। मैं कहाँ से सीखा। अगर हमारा मनुष्य गुरु होता तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए। सिर्फ यही सीखा क्या? और सब चेले कहाँ गए? यहाँ तो है ही भगवान। उसने यह राज समझाया है। ये चित्र कैसे बैठ निकलवाए हैं शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण है, कृष्ण थे। गीता का भगवान कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता। प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम भी कहते हो हम फिर से देवता बन रहे हैं। शिव जयंती भी गाई जाती है। लाखों वर्ष तो हुए नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। यह पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कला उतरती गई। क्यों सार नहीं है? क्योंकि शास्त्र पढ़ते आत्मा की चढ़ती कला होनी चाहिए, लेकिन हम तो और ही उतरते गए। अभी तो कोई कला नहीं रही है।
बाप कहते हैं भक्ति से कोई भी मेरे से मिल नहीं सकता, मुझे आना ही पड़ता है। तुम कहते हो भगवान किस न किस रूप में आएगा। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस, शिव तो है निराकार, वह जरूर किस में आया होगा। पतित पावन है तो जरूर कलयुग के अंत में आया होगा। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गई, यह तो शोभता नहीं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर, इस बूट में मैं फिट होता हूँ। बॉम्बे में लॉन्ग बूट है, हैंगिंग गार्डन के सामने बहुत बड़ा है, जिसके बूट के अंदर से सीढ़ी बनी हुई है और ऊपर में आप खड़े होकर के बॉम्बे को देख सकते हो। इतना बड़ा बूट है और वो गार्डन भी थोड़ा हिली एरिया है। तो बाबा का ये लॉन्ग बूट है, बाबा इसमें फिट होता है। ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकता, इसी में ही शिव बाबा आएगा। दूसरा लॉन्ग बूट नहीं है, ये एक ही लॉन्ग बूट है। रोला कितना कर दिया है, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है गीता का भगवान कौन। ये बड़ी जरूरी बात है, समझने की बात है ये कि गीता का भगवान कौन है। इसी में सारा रोला है, नरक को पलटने और स्वर्ग बनाने वाला कौन। बाप ही कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश हो जाएंगे। सब तो नहीं समझेंगे। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे। जब सतयुग में थे तो सारी सृष्टि भारत थी और पूरे भारत में वो शासन करते थे, और वो भी अनुशासन वाला शासन, जहाँ किसी को कोई दुख नहीं। ऐसे इसलिए बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण जैसा पुरुषार्थ करना है। सब तो नहीं समझेंगे, कोई को अच्छा लगता है परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। अभी देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो कल्प पहले ब्राह्मण बने होंगे वही बनेंगे। यह कलम बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। देवी देवता धर्म की कलम। देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे। विराट रूप पर भी समझाना होता है। चोटी के ऊपर शिव भी दिखाते हैं। उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्ण को उड़ा दिया है। बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखा दिए हैं। विराट रूप भी विष्णु दिखाते भी विष्णु का है। यहाँ इस्कॉन टेम्पल है ना, वहां भी विष्णु का विराट रूप का चित्र बनाया है दीवार में। अंतर मन ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का
सवेरा कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा बोला वर्ग पिता पहचानो इसी राज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का मेरा अंतर मन में ज्योति जगारो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो बाबा कहता विराट रूप दिखाते भी विष्णु के रूप में है, इसमें चारों ही वर्ण है। विराट रूप के चित्र में 4 वर्ण दिखाते हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मुख है देवता, हाथ है क्षत्रिय, पेट है वैश्य और पांव है शूद्र। यह नॉलेज समझने की है। मनुष्य कैसे 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं और कोई यह नॉलेज नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं यह नॉलेज ही प्राय लोप हो जाती है, परंपरा चल न सके। स्वदर्शन चक्र देवताओं को नहीं है, यह तुमको है, परंतु तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो, तो निशानी देवताओं को दे दी है। स्वदर्शन चक्र फिराते, कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते, तुम देवता बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। यह बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। भगवान पढ़ाते हैं हम विश्व के मालिक बनते हैं तो कितना न हर्षित होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है, पीछे तो जाल में फंस जाते हैं गृहस्थी के। इसलिए पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य में रह करके पढ़ाई पढ़ी जाती है और वो स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ होती है। कितने दुख की जाल है,
सतयुग में कोई बात नहीं, क्योंकि सतयुग में गृहस्थ जीवन आश्रम जैसा था, पवित्र, बंधन मुक्त था। अभी बंधन वाली जीवन है। खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। घुट घुट कर मरना रावण राज्य में होता है, यहाँ घुट घुट करके मरते हैं। तुम खुशी से तैयारी कर रही हो कि हम कब बाबा के पास जाए, बैठे ही इसलिए है। पुराना शरीर छोड़ जाए, फिर 21 जन्म गुटखा खाने की बात नहीं। इस जन्म में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है। पतित से पावन बन रही है, बहुत खुशी में रहना है। अच्छा, यहाँ से सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वह भी अच्छा है। फरिश्ता तो बनना है। आधा कल्प तो गुटखा खाते आए हैं, अब गुटखा खाना छोड़ करके फरिश्ता बने। अब बाबा के पास जाए, खुशी से तैयारी कर रहे हैं। कहाँ जाने की? बाबा के पास घर जाने की खुशी से तैयारी कर रहे हैं। गुटका प्रूफ यहाँ बनना है। ऐसे सन्यासी भी बहुत होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जाते तो कोई नहीं जब तक बाप ना आए। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। कहते हैं ना, जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है। पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वह पावन बन जाता है, इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। बाबा ने कहा, पतित शिव जिस भंडारे से खाया वह भंडारा काल कंटक दूर। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है। पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वह पावन बन जाता है, इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इनकी बड़ी महिमा है। योग भी बड़ा अच्छा चाहिए। योग में रह भोजन बनाओ और खाओ। योग में रह भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी। उस भोजन में बहुत ताकत आ जाती है। योग में रह तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा खुद कहते हैं कि हम बाबा की याद में बैठे, जैसे कि हम और बाबा खाते हैं। हम और बाबा खाते हैं, परंतु फिर भी भूल जाता हूँ। ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। બાબાની યાદમાં બને તો ઓટોમેટિક તમારે ટાઈમ પર દો બધા ટાઈમમાં ખાવાનું પડે ઘરમાં પણ એક બ્રહ્મા પોતે एक કાયમી સારા વાઇબ્રેશન हाँ, एक बाप की याद में ही शरीर छूटे, कोई गुटका नहीं आए, है ना। बुद्धि कहीं भी और जगह नहीं भटके। ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी बनेंगे। भोजन पवित्र हो जाएगा। अंत का गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। झाड़ में समझानी बहुत अच्छी है। त्रिमूर्ति और गोला भी जरूरी है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को या प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, पहला, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना है। भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं। तो भोजन में ताकत भर जाएगी। दूसरा है, देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थी भव। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी, चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। स्लोगन है, डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। आज का स्वमान है, मैं मर्यादा के अंदर रहने वाला। सॉरी आज तो मैं बिन कौड़ी बादशाह हूँ। आज का स्वमान, मैं बिन कौड़ी बादशाह हूँ। बिन कौड़ी बादशाह माना बादशाह होता है, उसके पास धन बहुत होता है तब बादशाह कहते हैं। लेकिन हम बेपरवाह बादशाह है जो हमारे पास कोई स्थूल धन नहीं है, तो बिना कौड़ी भी हम बादशाह है, वो नशे में रहते हैं। नारायणी नशा जो बाबा कहता है ना कि बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है कि मैं भविष्य का विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ। तो कौड़ी तो है नहीं, माना पैसे तो है नहीं, लेकिन हम अपने को बादशाह समझते हैं, अनुभव करते हैं। याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं। बोलते थे कोई भी बीमारी
कोई भी बीमारी बद परहेज व कमजोरी से आती है। कोई भी बीमारी बद परहेज व कमजोरी से आती है। परहेज नहीं रखेंगे तो बीमारी आएगी, और शरीर के अंदर अगर कमजोरी है तो भी आएगी, इम्यूनिटी पावर कम है तो। इसलिए न तो कमजोर बनो और न मर्यादाओं की परहेज से व मर्यादाओं की लकीर से बाहर आओ। किसी भी आर्टिफिशियल आकर्षण व नकली रूप के पीछे आकर्षित होना माना मर्यादा की लकीर अर्थात सुख के संसार की बाउंड्री पार करना। बाउंड्री पार की तो शोक वाटिका में चले जाएंगे। बाउंड्री के अंदर रहो तो जंगल में भी मंगल है, त्याग में भी भाग्य है। बिन कौड़ी बादशाह हो, बेगरी जीवन में भी प्रिंस की जीवन है। बेगरी जीवन में भी प्रिंस की जीवन है। लेकर तुम्हारे प्यार की खुशबू चली हवाएं, हर रंग में हर तरंग में तेरी यादों को समाए। लेकर तुम्हारे प्यार की खुशबू